हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमने पेशा कानून को एक वैधानिक और संवैधानिक अधिकार दिया, जो हमारे 1996 में हमने पार्लियामेंट ने पास किया है। और ये बापूजी के, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना पे आधारित है। आदिवासियों को ये आदिवासी नहीं समझते, ये इन्हें वनवासी कहते हैं, जंगली कहते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, अर्जुन मुंडा जी हैं, जितने भी उनके वरिष्ठ लीडर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अचानक ये प्रेम उन्होंने दिखलाया है, लेकिन यही ये लोग है, यही पार्टी है जो आदिवासियों को बनवासी कहती है। पहले उसके बारे में बताएं। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने जिन बातों के यहां पे रखा है, चंपई सोरेन जी ने, और मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पेशा कानून पे भ्रामक बातें ना फैलाएं, और ये हम कह सकते हैं नाचे न जाने अंगनवा टेढ़ वाली बातें होती है। और ये पेशा कानून है, पहली बार 1996 में जब पारित हुआ ये संसद से, राज्य में उनकी सरकार थी तो उस पर कुंडली मार के बैठ गए। और जब हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार ने पेशा कानून को लागू किया, संवैधानिक अधिकार इसे दिया, तो वो एक छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति, फॉल्ट फाइंडर के रूप में वो गलतियां ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी नीति और नियत दोनों ही ये संदेहास्पद है। और विशेषकर न केवल पेशा कानून, वरन मैं कहना चाहूंगा आदिवासियों के प्रति, मैं इसलिए आदिवासियों के प्रति करते हुए ये शेड्यूल एरिया में ये कानून लागू किया गया है। और इनके भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मैं चंपई सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी जी से, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, अर्जुन मुंडा जी हैं, जितने भी उनके वरिष्ठ लीडर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अचानक ये प्रेम उन्होंने दिखलाया है, लेकिन यही ये लोग है, यही पार्टी है जो आदिवासियों को बनवासी कहती है। पहले उसके बारे में बताएं। आदिवासी वो हक अधिकार देने की बातें करते हैं, वो आदिवासियों का पहले अस्तित्व हुई, उन्हीं को स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरी बात, इस पूरे झारखंड राज्य ही नहीं, देश के 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड की बात हमने पार्लियामेंट में भी रखी, उसके बारे में भी ये मौन हो जाते हैं। तो उनका कोई नैतिक आधार नहीं है। जब वो देखने लगे कि यहां पर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमने पेशा कानून को एक वैधानिक और संवैधानिक अधिकार दिया, जो हमारे 1996 में हमने पार्लियामेंट ने पास किया है। और ये बापूजी के, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना पे आधारित है, और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका मकसद क्या है, आदिवासी समाज की जो रूढ़िवादी विधियां हैं, कस्टमरी लॉ है, इन चीजों को अक्षुण्ण रहते हुए एक कानून को लागू करना। दूसरी बात, ये लगातार जो समाज में वैमनस्यता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भ्रामक बातें फैला रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, पेशा कानून है, कोई धार्मिक चीजें नहीं है। पेशा कानून है, धार्मिक ये कानून नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए, धर्म जो है वो आस्था, जो व्यक्तिगत आस्था पे वो है। तो इस प्रकार वो समाज को हमेशा जो बांटने का वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जमीन इनकी खिसकती नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा, इनकी नीति या नियत के बारे, यही मैं कहना चाहूंगा, यही यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज अचानक आदिवासी जो हितैषी या झारखंड के हित की बात कर रहे हैं, लाखों एकड़ जमीन लैंड बैंक पे कौन ले लिए थे, जिसमें सरना मसना जो कम्युनिटी लैंड थे उसको भी इन्होंने ले लिया था, और वो आज बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा इनका नैतिक कोई आधार नहीं है, इसलिए ये इसमें गैर मजूरा जमीन को इन्होंने अधिकार ले लिया था। इसलिए हमने कहा कि नाचे न जाने अंगनवा टेढ़, और ये भ्रामक बातें ना फैलाएं, पेशा के तमाम चीजों को पढ़ लें। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मैं ये भी खंड देख लें, ग्राम सभा जो अंगा जो इसमें है, 2 के इसमें ग्राम सभा अध्यक्ष से विपरीत अनुसूचित क्षेत्र में जो इन्होंने जिन बातों को रखा है, चाहे वो माझी परगना की बात करें, मानकी मुंडा की बात करें, पढ़ा राजा की बात करें, या उनके बारे उनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, सारी चीजें समाहित है। और सबसे डोकलो सोहर की बात करें, और तो और अन्य राज्यों की तुलना में मैं स्पष्ट कर दूं, लगातार यहाँ पे लगातार हम लोगों ने बातें की, लगातार विचार विमर्श किए, उनके विशेषज्ञों से हमने बातें की,
उसके बाद जो बेस्ट चीजें हो सकते हैं अमृत मंथन की तरह हमने लाया है। सबसे बड़ी बात, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, और हम इसे लागू जब कर रहे हैं, निश्चित रूप से समय के साथ चीजें परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा जो संविधान में 129 संशोधन हुए हैं, अभी अभी चल रहा 29वां संशोधन चर्चा चल रही है। तो समय के अनुसार जो हमारे राज्य हित में होगा, जो लोगों के हित में होगा, उसमें हम लोग लागू करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो पेशा कानून है ये शेड्यूल एरिया में है और दो हमारे आंशिक हैं। इसमें किसी भी तरह से मैं स्पष्ट बता दूं, पहले भी ग्राम सभा का अधिकार था, लेकिन वैधानिक आधार जो है या उसकी अध्यक्षता की बात कर लें, वो इसे हमने वैधानिक अधिकार दिया। पहले जो होते थे वो आपस में चयन कर लेते थे, और इसमें इतना विस्तार से चीजें दी गई है, उन चीजों को समझना का। दूसरी बात, हमने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण हम इस लेके हैं, इस राज्य में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, इस राज्य में संथालपना टेनेंसी एक्ट है, और इस राज्य में 5वीं अनुसूची भी है। हम उन चीजों को भी देख रहे हैं कि सीएनटी एक्ट के जो प्रावधान है, पेशा कानून के जो प्रावधान है, एसपीटी एक्ट के जो प्रावधान है, वो ओवरलैपिंग ना हो। हम उन चीजों को जो बेहतर हो सकता है, उन चीजों को हमने लिया है। इसलिए हमने कहा कि इन चीजों को देखते हुए हमने लागू किया है। और ये हम कह सकते हैं, मैं आज भी कहना चाहूंगा कि वो जब जब कुछ नई चीजें समझ में आ रही है, उनकी चीजें खिसक रही है, तो इस प्रकार की भ्रामक बातें कर रही हैं। और जो जैसा कि मोदी जी वहां करते हैं, कटोगे बटोगे, वही स्थिति यहां पे कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से धर्म के आधार पे लोगों में दिग्भ्रमित करने का वो प्रयास किया जा रहा है। कोई अगर प्रश्न आप करना चाहें तो ऐसा लोगों ने हमारे इंडिया गठबंधन झारखंड सरकार के पहल पर सदियों पुरानी मांग पेशा कानून का नियमावली, जिसे भाजपा ने अपने शासनकाल में कभी नहीं कर पाई, आज हमारी सरकार के बदौलत पेशा कानून का में जितने भी प्रावधान और अधिकार दिए गए हैं, उसे नियमावली बनाकर लोगों को उन अधिकारों को देने के लिए पेशा कानून का नियमावली बनाई है। मैं स्मरण देना चाहूंगा, हमारे माननीय सांसद सुखदेव दा ने बहुत बेहतरीन ढंग से सभी बातों को रखा है, और पेशा कानून का नियमावली जो हमारा अभी आया है, उसको लेकर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी भ्रम की स्थितियों को खत्म किया है। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ग्राम सभा को खत्म किया, उसे मैं सिर्फ बताना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लाई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित सहमति ग्राम सभा से अनिवार्य था, जिसे झारखंड में भाजपा की सरकार ने ग्राम सभा की सहमति को खत्म कर दी थी। उसी रीति से जंगल आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और आजीविका से जुड़ा हुआ संसाधन है, जिसको लेकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जितने भी प्रावधान दिए गए थे और ग्राम सभा का सहमति की बातें थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूंजीपति मित्रों को देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 को भी छेड़छाड़ किया, उसमें भी ग्राम सभा की सहमति को खत्म किया है। और जिस ढंग से हमारे माननीय सांसद जी ने बताया कि आदिवासियों के प्रति इनकी सोच क्या है, भावना क्या है, आदिवासियों को ये आदिवासी नहीं समझते, ये इन्हें वनवासी कहते हैं, जंगली कहते हैं। आदिवासियों का धार्मिक पहचान के लिए सरना कोड का, जिसे हम लोगों ने विधानसभा से पारित किया है, वे आज तक उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आदिवासियों का विशेष धर्म का पहचान बताने के लिए उनको साहस नहीं है।
जिस ढंग से हमारे माननीय सांसद जी ने बताया, आदिवासियों का सरना, मसना, ईंद, जदरा, चारागाह की जमीन, इन सभी जमीनों को अपने पूंजीपति मित्रों को देने के लिए इन्होंने लैंड बैंक बनाकर डाल दिया। भाजपा की एक ही मानसा है, आदिवासी भूखंड की जमीन के नीचे जो अकूत खनिज संपदाएं हैं और इस जमीन के ऊपर असीमित आजीविका के संसाधन है, इन सभी संसाधनों को अपने व्यापारिक मित्रों को, पूंजीपति मित्रों को देने के लिए ये लोग आदिवासियों को हक अधिकार देना ही नहीं चाहते। इसीलिए जब झारखंड में पहली बार सरकार बनी, बिहार से अलग होने के बाद भाजपा की सरकार बनी, इन्होंने जो कानून बनाया, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, उसमें जो इन्होंने अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेशा कानून का व्याख्या किया है, उन्हें अगर आप देखेंगे, जब उनको अवसर मिला था आदिवासियों के लिए करने के लिए, तो उन्होंने आदिवासी भूखंड को, आदिवासी भूखंड के नीचे के अकूत खनिज संपदाओं को और आजीविका से भरपूर आजीविका के संसाधनों को अपने प्रिय मित्रों को, पूंजीपतियों को देने के लिए रास्ता खोल दिया था। यहां तक कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में भी संशोधन लाकर पूंजीपतियों को देने का प्रावधान किया है। आदिवासी समुदाय विकास के कार्यों के लिए कभी पीछे नहीं हटी है। सरकार को जब जब विकास के लिए जमीन देना पड़ा है, आदिवासी समुदायों ने दिल खोल कर दिया है और अभी भी आदिवासी समुदाय पीछे नहीं हटती है। भाजपा का एक ही मकसद है, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर आदिवासी समुदायों को बांटकर, उन्हें कमजोर कर, इस भूखंड जो स्वर्ग के समान है, यह भूखंड और इसके जमीन के नीचे जो अकूत खनिज संपदाएं हैं और आजीविका से भरपूर संसाधन है, इन्हें पूंजीपतियों को देने के लिए आदिवासी समुदाय को लड़ाना इनका मकसद है। हमारे माननीय संसद जी ने स्पष्ट कहा और इस बात को जनता समझती है। यही वजह है कि झारखंड में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और अब हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश को इस बात से अवगत करा रहे हैं और अब पूरा देश स्तर पर भाजपा को आदिवासी जवाब देने वाले हैं। सबों को धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद।